नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। मतलब यहाँ का जीवन अच्छा भी हो सकता है। और गोलाई में जब चीज होगी मतलब कहीं खत्म नहीं हो रही, कोई उतार चढ़ाव ही चलते रहे सारी उम्र। ठीक, और कुछ? शुरुआत में दुख की संतुलित अवस्था दिखाई देती है, इसका क्या मतलब? दुख की संतुलित अवस्था दिखाई देती है, जैसे वो जो लिख रहे हैं सरोज स्मृति, तो दुख तो है ही, पर कुछ भी ऐसा नहीं लिख रहे हैं जिससे एकदम लगे कि एकदम निराला बेहाल है, रो रहे हैं, वो कर रहे हैं। दुख लिख रहे हैं लेकिन बहुत आहिस्ते से और एकदम संतुलित भाव में लिख रहे हैं। जैसे लिखते हैं ना, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मतलब अभी तक जब हमने लिखा जीवन का दुख ही चला है, तो बहुत संतुलित रूप में उसको लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम भाव विभोर के रोते हुए पूरा ऐसा लिख दिया है कि लगे कि नहीं अब सामने वाला भी रोए, दिल के आंसुओं में बह गए टाइप से, वो स्थिति नहीं संतुलित है। तो उसी में जो है गीते मेरी तजरूप नाम, वर्दिया अमर शाश्वत विराम। उसको बता रहे हैं ना कि गीते मेरी तजरूप नाम, गीते बोल रहे हैं अपनी बेटी को, तजरूप नाम मतलब अपना रूप नाम सब तज दिया है। वर लिया अमर शाश्वत विराम, मतलब वर माने वर लिया माने वरण कर लिया, मतलब ले लिया। क्या ले लिया? शाश्वत विराम, मतलब हमेशा के लिए विश्राम में चली गई, सो गई। संतुलित अवस्था में उसको दिए संतुलित इसीलिए हुआ कि मतलब उथल पुथल एकदम नहीं है कि विवेकहीन हो गया, ऐसा लिख दिया हो कि एकदम रो रहे हैं तो रोते ही जाने पे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो वो कंडीशन नहीं। और बहुत दुख में बात विदग्धता भी नहीं आई, जैसे सूर गोपियों का दुख दिखा रहे हैं तो परमानेंट ताना और उड़ाना की स्थिति, यहाँ उतना नहीं है। व्यंग भी है तो सी में देख दो है बस। आगे शोक गीति के अंतर्गत है कि भारतीय परंपरा में केवल महान व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त होता है। वात्सल्य तथा श्रृंगार के भाव व्यतिरेक पद्धति से दुख को गढ़ा बनाते। दूसरा लाइन ठीक है, तो अगर पहला लाइन है केवल महान व्यक्तियों को मोक्ष, केवल महान व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त है, मतलब निराला अपनी बेटी को भी कह रहे हैं कि इन्हें मोक्ष मिल गया। जैसे और उदाहरण देते तो क्लियर हो जाता है कि उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे निराला अपनी बेटी को भी बता रहे हैं कि वो मतलब उसने चिर विराम ले लिया, वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी बीच जो पंक्ति दे रहे थे, शाश्वत विराम, मतलब वो हमेशा के लिए विराम में चली गई, अब उसको वापस इस जीवन में आने का नहीं है। जीवन में कौन नहीं आता है जिसको मोक्ष मिल जाता है। और पूरी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पूरी लड़ाई तो मोक्ष को ही लेकर है कि मोक्ष पाने के लिए ही लोग इतना तपस्या इतना सब कुछ करते हैं। तो मोक्ष किन्हें मिलता है? जो बहुत तपस्या करते हैं, जिनके अंदर कोई पाप कोई छल दुनिया से कोई लगाव नहीं रह जाता, वही तो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। आम आदमी को मोक्ष नहीं मिलता है। वैसे हमारे धर्म में पुनर्जन्म को महत्व दिया गया, पुनर्जन्म की मान्यता है, तो मतलब हमारे यहाँ पुनर्जन्म तो होता है। ऐसे तो शास्त्र धर्म में ये भी बताया गया कि एक प्रेत योनि भी होती है। जैसे आपको आपके कुछ कर्म कुछ कष्ट बाकी है, आपके कर्मों की कष्ट, तो आपको तब तक दूसरा जन्म भी नहीं मिलता, आपको प्रेत योनि में रहना पड़ता, मतलब आपकी आत्मा भटकती है। ठीक है, जब तक उसे दूसरा आत्मा का क्या बताया कि वो दूसरा शरीर धारण करती है, तो जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं करेगी तब तो वो भटकेगी ना, ईश्वर की शरण में पहुंची नहीं है। मोक्ष मिला नहीं है कि अब आत्मा दोबारा जन्म ले, तो दोबारा जन्म लेना है। जन्म लेना है तो जब तक जन्म नहीं लेगी तब तक तो वो भटकेगी ना। आत्मा का महत्व है तो ये सब चीज का भी है। तो वही चीज कि इन्होंने सरोज एक साधारण लड़की है ना, 18 साल की उम्र में खत्म हो जाती है, उसको मोक्ष कहाँ से मिलेगा? उसको मोक्ष मिलने की स्थिति नहीं है, पर निराला उसको मोक्ष की प्राप्ति करवा रहे हैं। शाश्वत विराम ले लिया है, अब कभी वो इस पृथ्वी पे दोबारा नहीं आएगी। जबकि आम इंसान की मौत होने के बाद ये माना जाता है कि वो पुनर्जन्म लेके पुनः पृथ्वी पे आएगा, या तो प्रेत योनि में चला जाएगा। हमारे धर्म में तो प्रेत योनि को भी मान्यता मिली हुई है ना, प्रेत भी बनता है इंसान। अगर वो अपने कर्मों के द्वारा अपने उसके द्वारा इतना मुक्त नहीं हो पाया, उसे दूसरा जन्म नहीं मिला,
तो उसकी आत्मा के लिए कुछ कष्ट बाकी होते हैं, तो तब तक वो कुछ समय तक प्रेत योनि में रहता है। फिर जब उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, कहते हैं ना आत्मा की शांति नहीं हो पाई, आत्मा की जब शांति होती है तब उसे पुनर्जन्म मिलता है। ऐसा है ना मान्यता। अब है या नहीं है भूत, ये नहीं हम कंफर्म कर सकते, पर ऐसा मान्यता है। तो ये अपनी बेटी को मोक्ष दिला रहे हैं, जबकि मोक्ष किसे मिलता है? जो बहुत ऋषि मुनि, बहुत मतलब उच्च कोटि के, जो जिनका बहुत समझ लो ईश्वर से लगभग साक्षात्कार जैसा है, उन्हीं को मोक्ष मिलता है। आम जनता को मोक्ष नहीं मिल पाता। तो ये दिखाया गया कि महान लोगों को मोक्ष मिलता है, लेकिन निराला अपनी बेटी को बता रहे हैं कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, शाश्वत ग्राम में चली गई। इसमें जो है संघ योजना में इससे पहले आदमी स्वयं सस्नेह कर चुके थे, जीवन सुखमय होगा, विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर, तो इसके लिए बोला जाता है। ये निराला के लिए बताया था ना, निराला की पत्नी एक्सपायर कर जाती है, तो निराला के लिए घर वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारी कुंडली में दूसरे विवाह का भी योग है, तो तुम जीवन सुखमय हो जाएगा, दूसरा विवाह कर लो ऐसी लड़की से जो पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, तुम्हारे लायक जो लड़की हो, उससे विवाह कर लो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। क्यों दूसरा विवाह नहीं करना चाहते? निराला बोलते ना कि हमको दूसरा विवाह नहीं करना है, तो बोलते हैं कि कुंडली में भी 2 विवाह का योग दिया हुआ है, तो दूसरा विवाह कर लो। वही स्वजन उनको समझा रहे हैं। बाद में वो कुंडली फाड़ देती है सरोज, और वो नहीं करते हैं दूसरा विवाह। वो तो अड़े ही थे कि हमको दूसरा विवाह नहीं करना। छायावादी संगीत में सरली स्मृति का दुख, छायावादी संगीत में दुख नहीं है। छायावादी संगीत में क्या? छायावादी संगीत में दुख जैसे महादेवी गा रही है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं चिर बिराए मैं सुखी हूँ, इस तरह से उनकी लाइनें हैं कुछ। तो ये कैसा दुख है? माया जो महादेवी का दुख है वो कैसा दुख है? खुद का संजोया हुआ एकाकी जीवन जिया है, वो दुख है, पीड़ा नहीं है अत्यंत। ऐसा दुख नहीं है जो उन्होंने खुद नहीं चुना। पीड़ा है, कष्ट है अकेलेपन का, अकेलापन निकल रहा है, लेकिन ऐसा अकेलापन नहीं है, ऐसा दुख नहीं है कि वो उसके बिना उसमें जी नहीं पा रहे। लेकिन निराला को जो दुख मिला है वो दुख उनका संजोया हुआ नहीं, उनकी बेटी का असमय देहांत होना उनके द्वारा चुना गया दुख नहीं था। ये दुख असहनीय पीड़ा थी, ये संगीत में दुख नहीं था। जो महादेवी का दुख है वो छायावादी दुख कैसा है कि समाज से विरक्ति का दुख, समाज से विरक्ति हो रही, समाज में जो रूढ़िवादी होता है वो समझ में नहीं आता, लोगों से मेल मिलाप उतना पसंद नहीं आ रहा, इसलिए अकेली रह रही है। अकेली रह रही है तो एकाकीपन का दुख, जिसमें उन्हें रहना पसंद भी आता है। कह रही ना, मैं चिर विरहिणी रहना चाहती हूँ, मतलब परमानेंट विरह में ही रहना चाहती हूँ। क्यों रहना चाहती हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको वो अच्छा लग रहा है ना, उससे दुख मिल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी लग रहा है। यही मीरा क्या करती है? गिरधर गोपाल के कारण विरह में है, उनसे मिलने के लिए बेचैन है, बेताब है, लेकिन उनकी कल्पना करके उनको सुख भी तो मिल रहा है। कबीर अपने प्रेमी के लिए, ईश्वर के लिए बेताब दिख रहे हैं, और उनकी कल्पना करके वो सुखी भी हैं। पर निराला जो सरोज के लिए दुखी है, इसमें कोई कल्पना नहीं है, ये यथार्थ दुख है। जो छायावादी दुख महादेवी का है, पंत का है, जो और कविताओं में दुख है, जो निराला के और अन्य कविताओं का दुख है, वो युग का दुख है, वो कल्पनाओं का दुख है, वो समाज का दुख है। लेकिन जो सरोज स्मृति का दुख है वो निराला का अपना दुख है। खुद की बेटी का देहांत निराला का अपना दुख है, जिसमें उन्हें समाज का कष्ट नहीं, खुद का जीवन निरर्थक दिख रहा है। उन्हें धिक्कार रहे हैं वो कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा, धन्य में पिता निरर्थक था, तेरे हित साधन कुछ कर ना सका। मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, अगर कुछ कर पाता तो शायद तुम्हारा जीवन कुछ और होता। 18 साल भी जी तो नानी के घर में पली बड़ी, मामी ने पाला, जो भी हुआ, कोई विशेष जीवन ये नहीं दे पाए ना निराला।
वो दुख है इनका, वो निरर्थकता का भाव है, वो